लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर फेसबुक पेज न्यूज़ 36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के। और अभी एक खबर बताबो आप मन ला राजनांदगांव के। जी हाँ, रोड है बिल्कुल जर्जर के हालत में हवय, जेकर ले लोगन मन खासा परेशान है। आप मन ला राजनांदगांव क्षेत्र के खबर बतात हन। अंतर्राष्ट्रीय सड़क निर्माण है अधूरा पड़े हवय, जेला लेके नाराज एक समाज सेवी है आमरण अनशन में बैठ गए है। रोड अतका खराब है कि लोगन मन के चलना मुश्किल हो गए है। ये बात ले नाराज होके से एक समाज सेवी है आमरण अनशन में बैठ गए है। अपन खबर बताते हैं राजनांदगांव क्षेत्र के। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सड़क निर्माण है जर्जर हालत में हवय। छत्तीसगढ़ ले महाराष्ट्र ला जोड़ैया ये अंतर्राज्यीय सड़क है। ये सड़क है बदहाल हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। डोंगरगढ़ खरखा टोला बोरता तालाब के मार्ग है बिल्कुल जर्जर होए की स्थिति में है, पूरा तरीके ले खराब हो चुके हैं। अवैया जवैया जो लोगन है एखर ले काफ़ी ज़्यादा परेशान हवय। अगर पूरा छत्तीसगढ़ के बात करी तो मुंगेली जिला और बिलासपुर जिला से कोरबा ले जुड़े वाला मुख्य मार्ग तको है एकदम जर्जर हालत में है। काफ़ी पहली ले एखर निर्माण कार्य चलत है लेकिन अधूरा अटके हुए है। बात करबो राजनांदगांव क्षेत्र के तो ये सड़क जो दिखत है आप मन ला वो निर्माण तो होइस है लेकिन अधूरा निर्माण हो है। और जो निर्माण हो है वहू में धांधली करे गए है। पूरा सड़क है उखड़े बर अब तैयार हो गए है, पूरा उखड़ चुके है वह। और उन्हें बात करबो पूरा सड़क के तो ये निर्माण घलो है आधा अधूरा पड़े हुए है, पूरा निर्माण कार्य नहीं हो है, जेकर ले लोगन मन है अवैया जवैया मन है काफ़ी परेशान हवय। रोज कुछ न कुछ छोटे मोटे बड़े हादसा होते रहिथे। वही खबर में लोगन मन के का कहना है आवा सुनबो। पर चूंकि इस दिल्ली में बैठी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ लगातार दिल्ली में बैठी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी उसका निर्णय होगा और रोड बनेगी। ये जो है सड़क निर्माण कार्य जो है विगत 2 वर्ष से लगभग ये अक्टूबर 2018 में PWD के अधिकारियों के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा ये टेंडर हो गया करके इसको किसी ठेकेदार के माध्यम से डोंगरगढ़ से बोरतलाव रोड के ऊपर खुदवा दिया गया। कई बार ग्रामीणों ने आवेदन दिए, एक बार चक्का जाम भी हुआ, फिर दूसरी बार फिर चक्का जाम हुआ। और उसके बाद आहत होकर मैंने माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री और SDM साहब, जिलाधीश, SP और तमाम प्रशासनिक अधिकारी और शासन प्रशासन को अवगत कराया। अनिश्चितकालीन अनशन में बैठूंगा जब तक कि प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं किया जाए शासन प्रशासन की तरफ से और कार्य प्रारंभ नहीं होता तब तक मैं अनशन करते रहूँगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चले जाए। वही खबर में ज्यादा जानकारी बर हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ा थे सन्नी यदू राजनांदगांव ले। जानबो का है पूरा खबर। सन्नी यदू जी, रोड के काम अधूरा पड़े हुए हैं, कहाँ के मार गए और लोगन इस सड़क ले कतका परेशानी के सामना करे पड़ा थे लोगन। जी मैं आप वो अंतर्राष्ट्रीय शुरू खरखा टोला तालाब तक के अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है। ये रोड में जब आप चलो तो आप बीच में बड़े बड़े अधिक कर चुके हैं। इनमें लोगन मुश्किल है 15 मिनट में ये घटत है। लगातार जो समाज सेवी अभी जो मामला सामने आते है हमारा कंसर्न में वो उच्च प्रतिनिधि रख के
कार्यक्रम करते रहे, निर्माण जल्दी हो। जी सन्नी यदु जी बात करबो रोड निर्माण के, तो रोड निर्माण कब चालू हुए से वे अधूरा कब से पड़े हुए है? जी जी, ये साल भर के मामला है। एमे ये रोड के लिए राज्य सरकार द्वारा 7.5 करोड़ रुपया स्वीकृत करेगी और निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। ओखर बाद फिर से सर्वे करेगी और ओखर लागत बढ़े के बाद हमें ज्यादा पैसा की जरूरत है। ओखर लिए सड़क निर्माण कार्य जो है वो लटके हुए है, अभी तक अटके है, आगे नहीं बढ़ पाते है। और क्षेत्र वाले मान काफी असुविधा होते रोड में चले में। एखर लिए जब हम बात करें जनप्रतिनिधि मन से, जैसे कि राजनांदगांव जिला में नवाज खान जी से बात हुई, कभी सामने चले भी है। उखर कहना है कि द्वारा अब नया सर्वे करे के बाद 14 करोड़ रुपया के स्वीकृति करके 14 करोड़ के पत्र बना के केंद्र भेजते गए और जल्द काम शुरू हुई, ऐसे ऊपर कहना है। दूसरी तरफ अनशन समाज से भी ऊपर कहना है, हमेशा आश्वासन दे के बात टाले जाते, ना अधिकारी मन में ज्यादा थे और ना ही बड़े प्रतिनिधि मन रुचि रहे थे। और अपन पहले ही घोषणा कर चुके कि अगर निर्माण कार्य फिर से दोबारा शुरू नहीं हो तो 15 फरवरी हमारा अनशन में बैठू और अपन के अनुसार ही हो। अभी बात करबो रोड निर्माण में लगे अधिकारी और कर्मचारी मन के, तो इमन अधिकारी मन कहाँ के और कौन तरह ले मन निर्माण कार्य ला अधूरा छोड़ दिए है? जी, ये ठेकेदार जो है स्थानीय ठेकेदार है, अपन छत्तीसगढ़ के ठेकेदार है जो निर्माण कार्य कर रहे थे। अधिकारी भी लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत कार्य होते और वहाँ के जो है अनुविभागीय अधिकारी ऊपर से भी हम जाने की कोशिश करें। ऊपर भी कहना है कि निर्माण कार्य पूरा कर ले जाए, जल्द फिर से दोबारा शुरू करे जाए, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। जी सन्नी यादव जी, एक बात आखिरी आऊ के जो यहाँ के लोगन मन है उनकर मन के का कहना है, कब तक बन जाना चाहिए सड़क, का मांग है उनकर और कौन तरह के परेशानी आखिर उमल होते? सड़क के मामला में वो क्षेत्र के जतने हैं वो मन ला बहुत ज्यादा दिक्कत के सामना करे पड़ा थे। जब हम अलग अलग के ग्रामीण क्षेत्र के आदमी मन से लोगन मन से बात करें जब, तो सबके कहना है कि जानबूझ के लेट करे जाते, निश्चित रूप से लापरवाही है। वो अधिकारी मन के तो लापरवाही निश्चित रूप से है ही, तो शासन अधिकारी कर्मचारी मन के सबके लापरवाही के नतीजा है जिन रोड नहीं बन पाते। और ओखर मन के मांग है कि जल्द से जल्द अगर ये निर्माण कार्य दोबारा हुई तो एखर से और व्यापक रूप से बड़े रूप से आंदोलन करे जाही, चक्का जाम करे जाही और जल्द से जल्द रोड के निर्माण कार्य शुरू करने के लिए मांग करत योजित। जी सन्नी यादव जी, ये तमाम जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। फिर आप मन कुछ न कुछ अपडेट कराते रही है खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। एरी से राजनांदगांव के खबर, जी हाँ, सड़क के बदहाल स्थिति ले लोगन मन काफ़ी परेशान नजर आवत है। और अभी बेरा छोटकुन ब्रेक ले के, ब्रेक के बाद फिर मिलबो। आप मन को जाऊजन देखत रहा आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।